हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि जब आपके मैथमेटिक्स वर्ल्ड में, ठीक है, मैथमेटिक्स के वर्ड में आपके अलजेब्रा आ जाए, यानी कि आपके अल्फाबेट्स आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि वो बन गई है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हम इक्वेशंस बनाएंगे। अब फर्दर उन इक्वेशंस की हेल्प से किस तरीके से उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे वो भी देखेंगे। अब इक्वेशंस हमें कैसे बनानी है इस पे ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसे नंबर्स बताइए जिनको अगर हम प्लस करें, एक नंबर मेरे पास है विच इज 5। आप मुझे एक ऐसा नंबर लेट करना है, अगर मैं इन 5 में प्लस करूं तो मेरा 10 आ जाए। तो आपको पता है कि 5 + 5 आपका 10 आ जाएगा, बट इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि नंबर नहीं पता है कि क्या प्लस करना है 5 में, बट करना 5 में प्लस है और आंसर आना चाहिए 10। तो कुछ इस तरीके से आप इक्वेशन बना लें, x + 5 = 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x = जब आप साइड चेंज कर दोगे तो आ जाएगा 10 - 5 विच इज 5। तो ये आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं कि जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता है और हमें लेट करना है, तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अगर हम बात करें अपने सम डेफिनेशंस की बात करें, तो वी डील विद टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स इन अलजेब्रा, नेमली कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। यानी कि जो आपके नंबर्स होंगे वो आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और वेरिएबल जितने भी आपके पास अल्फाबेट्स हैं दैट इज योर वेरिएबल्स। टर्म्स क्या होती हैं, अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि ऑपरेशंस लगने से पहले, ऑपरेशन क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के साइन से पहले जो हमारी टर्म्स मतलब नंबर वो होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, उन्हें हम कंसीडर करते हैं एज अ टर्म। वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच आर सेपरेटेड बाय द साइंस ऑफ प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स फॉर द ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग, अब यहाँ पर वो सिंगल टर्म भी ले सकते, अगर वो सिंगल टर्म ले रही है तो दैट इज अ मोनोमियल, अगर दो टर्म्स ले रहे हैं तो दैट इज अ बायनोमियल, एंड 3 ले रही है तो ट्राइनोमियल, एंड 3 से ज्यादा ले रही है तो मल्टीनोमियल, और वी कैन ऑल्सो से ये जो जितनी भी कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं दीज आर इंक्लूडेड इन दी पोलोनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कॉफिशिएंट की। कॉफिशिएंट हमारे कॉफिशिएंट वेरिएबल्स भी होंगे और न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। यानी कि आप यहाँ पे क्या देखोगे, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट वो हो जाएंगे जो नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन 3xy द कॉफिशिएंट ऑफ x इज -3y, the coefficient of y is -3x and the coefficient of xy is -3। यानी कि हम जनरली क्या देख रहे हैं कि कौन नंबर किसके साथ है। जब हमें बोला जाएगा ना, ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, ये टर्म है आपके पास। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, इन द -3xy द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप x को हटा दो, क्या बच जाएगा, -3y। अब जब y के लिए हमसे पूछा जाएगा तो आप y को हटा दो, तो -3x हो जाएगा। अब जब एक्स वाई के लिए पूछा जाएगा तो दोनों का हटा दो तो -3 हो जाएगा। इस तरीके से आप ये चेंज कर सकते हो। अब बात आती है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की, यानी कि जिनके वेरिएबल सेम होंगे, पावर वगैरह साइन वगैरह सबके साथ में, वो हमारी कंसीडर होंगी लाइक टर्म्स में, और जिनकी वेरिएबल्स डिफर करेंगे वो हमारे कंसीडर होंगे अनलाइक टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल 3a² b 2 + 2ab²। अब देखो, ए बी है, बट a² जो लगा हुआ है, a की जो पावर 2 है और यहाँ पे a की पावर 1 है, यानी कि लाइक टर्म नहीं होंगे। बट अगर इस नंबर की बात करूं और इसकी बात करूं तो ऑर्डर चेंज है, बट a की पावर 2 है, a की पावर 2 है, b एक है, b एक है, तो ये हमारी लाइक टर्म्स हो जाएंगी। एडिशन ऑफ एक्सप्रेशंस, so to add two or more algebraic expression we all add all like terms and write the resulting polynomial। यानी कि जितने हमारे पास लाइक टर्म्स होंगे उनको हम ऐड कर लेंगे। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले 2x⁴ ढूंढते हैं किस किस के पास है। 2x⁴ यहाँ पे 3/2 पहले हमने यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये रहा, हमने ये लिख दिया। फिर 1/4 हमारे पास नेक्स्ट ये है, तो माइनस साइन के साथ यहाँ पे कर देंगे -x⁴ तो हमने क्या करा, लाइक टर्म्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। फिर जिन जिन के पास x है उन्हें यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, फिर जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं वहां पे कर लिया। अब इन्हें सेपरेटली हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे ये है। आपको सिंपल जिस तरीके से रैशनल नंबर में हमने सॉल्व किया था, आप सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर सेम करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका आंसर आपका ये आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू ये आएगी और ये हमारा 5/12। तो ये एंड में आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है। सेम फॉर द सब्ट्रैक्शन होगा आपका। बस आपको सब्ट्रैक्शन में ये याद रखना है बच्चों कि फ्रॉम के बाद जो आपका होता है उसमें से आप माइनस करते हो। ठीक है, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर आप लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे देखो सबकी, यहाँ पे भी तो अपने बोल का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम नहीं है, तो यानी कि एक ही है, x² ये दोनों है हमारे लाइक टर्म्स, और एक ये नंबर है यहाँ पर हमने करा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर ये लाइक टर्म्स आ गई हमारी, इसके पास कुछ नहीं है, ये दोनों फिर ये हैं। इन्हें फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे, अब देखो इन्हें सॉल्व करने का तरीका वही है, आप इन्हें भूल जाओ लाइक टर्म्स को। तो 8/9 एंड 1/3 को आपको सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर -2/7 को भी ऐसे रहने दो, इनको भी बाहर निकालो और फिर फर्दर ऐसे सॉल्व कर दो, और 2/5 तो भी ऐसे रहने देना। तो एंड में आंसर क्या आएगा, 11/9 x² -2y/7 xyz प्लस -15/4 x² y -2/5y। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो वो सारी ही जो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं वो पॉलिनोमियल्स ही होती हैं, बट अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सी कैटेगरी से हमारी आ रही है, ये सारी ही पॉलिनोमियल्स होंगे ना बच्चों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऑल दीज आर ट्राइनोमियल हो ये हो। तो वो क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ मोनोमिलियन, बायनोमियल, ट्राई एंड मल्टीनोमियल। तो ये हमारा बाय है, ये हमारा m है, और वो हमारा ट्राई है। ठीक है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, क्या यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 डिग्री होगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 1 2 एंड 5, तो ये हो जाएगी 7 डिग्री हो जाएगी टोटल। ये जो हमारी पावर्स होती है ना वेरिएबल्स की, उन्हें प्लस करते हैं। यहाँ पे x का कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 + 2 3, 3 + 4 = 7। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। एट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। 3x³ प्लस में है 5x³ और कोई क्यूब मुझे नहीं दिख रहा, फिर 16x² बस एक ही है, फिर हमारे पास नहीं 4x² भी है। तो आपने इसका ब्रैकेट बनाया और ऐड बोला है ना, इसका ब्रैकेट बनाया प्लस 5x -9x, उसके बाद -4 + 7। यहाँ पर प्लस प्लस है तो कर देंगे 8x³। यहाँ पर 16 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -12x²। यहाँ पर माइनस प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा 4x, क्योंकि 9 में से 5 जाएंगे तो 4 आएगा, और माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि 9 बड़ा है। यहाँ पर भी हमारा माइनस होगा और यहाँ पर आ जाएगा +3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने। सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं क्वेश्चन के। अब यहाँ पर 16x⁴ दिया हुआ है, किससे माइनस करेंगे, -3x के, उसके बाद -x³। तो -7 2x² तो ठीक है। बस एक नंबर हमारा 2x, x किसी के साथ नहीं है ना, बस ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 16x⁴ 3x माइनस, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 13x⁴, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा -6x³। पर यहाँ पे माइनस माइनस साइन तो हमारा उसी का ही आएगा ना, -4 4x⁴। यहाँ पर आंसर आएगा 8 - x² +7x²। यहाँ पर -6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओगे। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 31 -4m -8n² एंड 21 -5m + 29n² फ्रॉम 9। तो पहले आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31 21
52 माइनस एंड माइनस प्लस होगा तो आंसर आ जाएगा 9m, फिर माइनस 8n स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 6n स्क्वायर। अब इसे माइनस करना है 9 में से, तो ये आपका आ जाएगा -9 फ्रॉम 9। तो इस तरीके से आप इसे माइनस कर दोगे, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे -9 कर दोगे, बस ये आंसर आएगा। ठीक है, 9 माइनस वो कर दोगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर आपको क्या बात रखनी है, जो आपकी पावर्स है, जो हमने एक्सपोनेंट्स में समझा था, अगर बेस अगर सेम है तो हम पावर को कर देंगे प्लस। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3ab मल्टीप्लाई बाय 3a, तो आपका 3a कॉमन है दोनों में, राइट। a मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3ab, तो आप इसे एंड में क्या करोगे 3 3 is 9, सिंपल ले लेते हैं बच्चों। a को इसे मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर एंड b, तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 4 एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है, सिंप्लीफाई यहाँ पर कर देते हैं। 2 5 जा 10 अपॉन में 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो कितने हो गए एक्स और 2 पावर प्लस होगी तो 4। y1 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। z1 है और z2 है, तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 10/4 को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/2, और ये माइनस में था तो माइनस में, तो -5/2 x टू द पावर 4 एक्स वाई टू द पावर 2 एंड z टू द पावर 3। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको वेरिफिकेशन, ठीक है, ये तो वेरिफिकेशन वाला है ना, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज मोनोमियल, वेरीफाई द प्रोडक्ट फॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये x टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, तो 3 + 2 + 1 is 6, तो x की पावर कितनी आएगी 6 आएगी। y के लिए देखते हैं 3 2 5 एंड 5 यहाँ पर कितनी आएगी 5 + 2, तो यहाँ पर हमारी 7 आ जाएगी। और इसे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। चेक कर लेंगे सारी वैल्यूज पुट करके, अगर LHS इक्वल टू RHS आया तो यहाँ पे क्या करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3, तो 1 ही आएगा। यहाँ पर भी -1 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ये, तो माइनस यहाँ पर 5 आएगा, नहीं प्लस आएगा क्योंकि वो प्लस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/3 आएगा। तो अब हम क्रॉस कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 एज इट इज, तो 5/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ है सॉल्व द फॉलोइंग, तो 5 2 जा 10, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स टू द पावर 3 एंड वाई 2 7 जा 14 एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 3 एंड z, और माइनस में आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18, वो भी माइनस में a एंड a, तो a स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोनोमियल और बायनोमियल, तो इसे कैसे करेंगे कि आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आप हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपके एक्सप्रेशन है और इसके लिए आपकी ये एक्सप्रेशन है, तो आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8 एंड 6 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर एक्स 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 टू द पावर 2 एक्स वाई। बच्चे कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा ना, यहाँ पे ए है। आपने कुछ नहीं करना कि यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो, बाहर वाले नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी हमने रैशनल नंबर्स में, वही चीज है यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ए यहाँ पर एक्स और एक्स एक्स टू द पावर 2 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ गया, 2 3 जा 6 एक्स एंड वाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम आप यहाँ पे करोगे 7 5 जा 35 एक्स स्क्वायर आंसर आएगा वाई, एंड 4 5 जा 20 एक्स वाई स्क्वायर आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब इस 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाएगा। a3 और a1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय a होगा तो यहाँ पे +2 a टू द पावर 3 और b, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉर दिस एंड इवेल्युएट बाय और इट्स वैल्यू, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने हम 2 5
एक्स स्क्वायर माइनस 2 25 x⁵ ठीक है। अब वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू तब भी 25 ही आएगी, वहां वेरीफाई आंसर, तो वहां पर 1 करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर थोड़ा LHS और RHS में माइनस पॉजिटिव का आंसर आएगा, तो वो डिफर करेगा, बाकी सब चीजें सेम ही रहेंगी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 बायनॉमियल, यानी कि अब ये है, तो आपको इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि जो जैसे आप पहले कर रहे थे कि 2 को आप 3 से भी कर रहे हो, 2 को आप 5 से भी कर रहे हो, तो सेम आप यहाँ पे भी करोगे कि 3 को आप 3 से भी करोगे और 3 को आप 5 से भी करोगे, ठीक है। तो 2 3 यहाँ पर सॉल्व करते करते चलते हैं, 2 3 6x प्लस 2 5 10, ठीक है। फिर प्लस का साइन, 3 3 9x, 3 5 15, x वालों को प्लस कर लो, 15x आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे प्लस 25 आ जाएगा। इनका 6x 9 स्क्वायर कैसे आया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ देखते देखते करते रखो, इसे हटाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा कि 2x को पहले इससे मल्टीप्लाई करा, आपने 2x को 3x 5 प्लस से मल्टीप्लाई करा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो आंसर 2 3 6x 2 5 10, अच्छा ठीक है, 6x स्क्वायर 10x, ठीक, 3 3 9x, 3 5 15, यहाँ पर मैं x लगाना भूल गई थी, यहाँ पर आएगा 6x स्क्वायर 9x 15, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि कॉलम मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना है। कॉलम मेथड से मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो क्या ध्यान में रखना है कि जब आपका 5 भी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। सो कॉलम अनदर वे ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 बायनॉमिल्स इज मल्टीप्लाई ईच टर्म 1 बायनॉमिल विद ईच टर्म ऑफ अनदर बायनॉमिल एंड अरेंज दिस प्रोडक्ट सो दैट लाइक टर्म्स आर कंबाइंड कॉलम वाइज। तो आपने क्या करा, 7a + 2b 3a + 5b कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम 7 3 21 स्क्वायर, ठीक है, एंड मुझे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने कुछ अलग नहीं किया है, पर इनका थोड़ा सा अपोजिट हो गया कि यानी उन्होंने पहले 3a से मल्टीप्लाई करा, तो 3 2 6ab 3 7 21 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 2 10b स्क्वायर एंड 10 7 35ab, तो अब जो जो सेम होगा उन्हें प्लस कर लेंगे, तो 35ab और 6ab 41ab हो जाएगा, और 21a स्क्वायर और 10b स्क्वायर आपका अलग अलग रहेगा ही। अब यहाँ पर सेम कि आप 2 से पूरे इस ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फिर 3y/5 से दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे फर्दर। अभी आपका आंसर आ गया, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही करना है, मल्टीप्लाई बाय 5x। तो यहाँ पर आप देख लो कि 5x को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर 4/3 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ ट्राइनोमियल एंड अ बायनोमियल। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से आपकी कुछ इक्वेशन होगी, यानी कि ए आपका ये भी पूरा इससे, ए भी इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, बी भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, सी भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो एंड में आंसर आएगा वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ट्राइनोमियल, सेम वही बात आ गई, हमने जैसे कॉलम मेथड से करा, यानी कि 8 भी पहले पूरे इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर 7, फिर x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7x मल्टीप्लाई बाय 8 है, एंड देन एडिशन है, ठीक है। बस यही करना है। हम यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, 3x एंड 3x, तो 3x टू द पावर 4, 7 3 सॉरी x से ही करना, तो x2, तो यहाँ पे 2x टू द पावर क्यूब, फिर x, तो यहाँ पर 15x टू द पावर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करते चलेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका क्योंकि 3x है ना, तो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, बात एक ही आनी थी तब भी, और फिर 5 को करेंगे 2x + 7 से, ठीक है। 3 3 6x स्क्वायर प्लस 3 7 21x, 5 2 10x एंड 5 7 35। तो आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर 31x + 35, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अब ये यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है कि आपको ये सॉल्व भी करना है, फिर वेरीफाई करके बताना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है।
तो इसका मतलब 3x मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 से, और फिर y से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस 3x, और यहाँ पर आ जाएगा 2xy माइनस वाई। अब आप इसको दोनों को सिंप्लीफाई करके देख लोगे वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पे -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 6 ही आएगा, -3 आएगा, तो यहाँ पर आंसर आया 3, ठीक है। 2 है, 1 है, ठीक है, -2 एंड देन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 2, ठीक है, यहाँ पर -6, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, x² प्लस x, फिर आप इसे सॉल्व करोगे x प्लस 2 से, तो यहाँ पे x टू द पावर क्यूब प्लस 2x² प्लस x² प्लस 2x, तो यहाँ पे x³ प्लस 3x² प्लस 2x आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सम स्पेशल आइडेंटिटीज, यानी कि अब यहाँ पर हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको ये दिखता है तो आपको समझ लेना है कि आपको किस तरीके से एक्सपेंड करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a² प्लस 2ab प्लस b²। आप इसे जब फर्दर सिंप्लीफाई करके देखोगे ना बच्चे, जिस तरीके से भी हम कर रहे थे, तो आंसर आपका एंड में यही आएगा, ठीक है। कि आप क्या कर रहे हो, a प्लस बी एंड a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पहले a से कर रहे हो, b से कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे a² यहाँ पे b² और 2 टाइम्स ab एंड ba आ जाएगा। तो हमने इसे कैसे लिख दिया, a² प्लस 2ab प्लस b²। माइनस के केस में भी सेम एज इट इज है, बट जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 2ab की, वो -2ab होगी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया 2x प्लस 5y होल स्क्वायर, तो इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, 2x प्लस मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर आप कंसीडर कर लो कि आपका ये a है और ये आपका b है, ठीक है। तो a का स्क्वायर 4a², 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, यहाँ पर 20xy है, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, यहाँ पे दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 5, तो हो जाएगा 20xy, और 5y² का हो जाएगा 25y²। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया इफ x प्लस 1/5 इजिकल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपको एग्जैक्टली ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू निकालोगे तो x प्लस 2 प्लस 5 इजिकल टू 24। अब यहाँ पर ये जो है ये 2 जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा 23, आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। If x plus y is equal to 12 and xy is equal to 14, find the value of x² plus y²। तो यहाँ पर हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि x² plus y² की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x we have this and this, तो putting the value of x plus y and xy we obtain this, क्योंकि यहाँ पे x plus y² का बोला हुआ है, तो हमने यहाँ पे टोटल 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने करा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 144। इसे फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि y यानी कि 2ab को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा a और b तो यही है ना, a b, और से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 14। तो 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 18 आ जाएगा, a² b² हमारा ये रहा, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 116। जो अभी अपने प्रोडक्ट वो आइडेंटिटी सीखी है ना बच्चों, उसी से रिलेटेड हमारी इक्वेशन है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, किया है हमने सही। यहाँ पर 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100² प्लस 1 का स्क्वायर 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। जहाँ माइनस बोला तो 100 माइनस 1 की वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेट कर लोगे, तो ये हो जाएगा हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं हम 6.5 पर, x प्लस, तो इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 6x, तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 9, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। किससे करा है ये, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पर सब a प्लस बी होल स्क्वायर से इसी तरीके से आपको सॉल्व करने। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 3x² माइनस 12xy माइनस 4y² प्लस, यहाँ पर क्या लगाया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 4, ये प्लस में आएगा, आइडेंटिटी ओपन अप करेंगे तो प्लस 4y का स्क्वायर, और ये आपका a है, ये आपका b है, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 6xy, 6xy को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 12xy। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी ऊपर एग्जाम्पल हमने देखा है 100 + 2 का होल स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा 10000 2ab यानी कि 200 और मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 400 + 4, तो आंसर आ जाएगा 10402, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कि आपको वैल्यू दी हुई है, तो आप ये सेम एग्जांपल बच्चों मैंने अभी ऊपर समझाया, और जो यहाँ पर होगा उसका डबल आप यहाँ पे कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 4 है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। अब बात आ जाती है फैक्टराइजेशन पर। फैक्टराइजेशन का मतलब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं, राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6xy²। तो यहाँ पर आपके क्या आएंगे, 6 को एक्सपेंड करोगे, किस तरीके से करोगे, 2 × 3, ठीक है, और x हो जाएगा y × y, ठीक है। ये सारे आपके फैक्टर्स होंगे। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6xy 1 2 3 6, ये आपके फैक्टर्स हैं। और xy के लिए क्या हो सकता है, xy हो सकता है, y² हो सकता है, xy² 2x 2y², किसी भी तरीके से इन्हीं नंबर्स के साथ xy को आप पुट कर कर दिखा सकते हो कि आपके कैसे फैक्टर्स बन जाएंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दिया हुआ है 3x + 21, तो 3x + 21 के लिए क्या होगा, आप अगर 3 बार लेते हो x + 7 लोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिया हुआ है फैक्टराइज दिस, तो आप इसे क्या करोगे, इसे सब आप देखोगे ध्यान से, तो ये और ये तो आपका कॉमन ही है, दूसरा 3a + 5 भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एंड में आपका आंसर आएगा 2x - 5 एंड 3a + 5b, ठीक है। अब यहाँ पर फैक्टराइज बोला इसके लिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है, स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 6y, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर होता है। अब 7 6 42 होगा, तो 42 × 2, तो ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 7x। इसको मैं एक्सपेंड करके ही दिखा देती हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 7x + 2 × 7 6y + 6y², तो ये हो जाएगा 7x + 6y का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ab माइनस यहाँ पर 3c का होल स्क्वायर, यही हो रहा है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर यही आंसर आया है। फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा कि अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो x + 4, तो ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 3x एंड 3 4, तो यही आपका आना चाहिए जब आप फैक्टर्स को फर्दर सॉल्व करो। अब यहाँ पर x² - 9b दिया हुआ है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, x + 3, ठीक है, और इसे फर्दर चेंज कर दोगे x + b में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, पर उसके बाद आपको ये इजी लगने लगेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मजा आएगा पढ़ने में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।